जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्रिया की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से करेंगे और बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने आपको क्रिया पढ़ा दिया है और आज हम लोग क्रिया की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं वो लोग आ जाएं और सभी लोग पहले एक बार वीडियो को शेयर करिए। और आज आप लोगों को एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आज आप लोग यूट्यूब पर 600 सब्सक्राइबर पूरा करवाएंगे। सभी से शेयर करके 600 सब्सक्राइबर पूरा कराएंगे। आप लोग कराएंगे नहीं? 600 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। ठीक है, आप लोग आज 600 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। चलिए, रोहन यादव गुड मॉर्निंग, अनीता यादव प्रणाम गुरुजी, सबको प्रणाम और सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद प्रदीप पाल। सभी लोग एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दें ताकि जितने लोग ना आए हो वो आ जाएं। ठीक है, जितने लोग ना आए हो वो आ जाएं। जल्दी करिए, जल्दी करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दें ताकि जितने लोग ना आए हो वो आ जाएं। चलिए हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर अनुज कुमार गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ। चलिए, आज हम लोग हिंदी क्रिया की प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चा। आज का मोटिवेशन है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि क्रिया की प्रैक्टिस है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चा एकदम स्टार्ट लेवल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया था। पेपर कहाँ आया था? यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया था। एकदम जोरदार तरीके का लेके आ रहे हैं। अभी अदर पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं। अभी हम आपके यूपीएसआई और यूपीपी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एक साथ मिक्स रहेगा वो। चलिए, आपको बताइए बच्चा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं क्या? नहीं। रूप कहते हैं? रूप तो कहा ही है भाई। रूप कहते हैं क्या? नहीं। शब्द कहते हैं क्या? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? आशीष यादव हेलो। अनुज, अच्छा अनुज को शब्द किसे कहते हैं बच्चा? जो वर्णों के सार्थक संघात्म को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक संघात्म को शब्द कहते थे ना भाई। वर्णों के सार्थक संघात्म को शब्द कहते थे। अर्थात हमारा आंसर होगा क्या? हमारा आंसर होगा धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक मैंने बताया था, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, कर्म के साथ। ठीक है, स मतलब साथ और कर्म मतलब कर्म, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सकर्मक है? मैंने एक ट्रिक बताया था आपको पहचानने के लिए। क्या ट्रिक बताया था आपको? मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब कोई क्रिया मिल जाए तो उसके जस्ट पहले क्या और किसको लगाओ। क्या लगाना है? क्या और किसको। क्या लगाना है मेरे भाई? क्या और किसको। भाई लोग, क्या और किसको लगाने के बाद अगर किसी एक का भी उत्तर मिलना संभव हुआ तो हमारा वो क्या होगा? सकर्मक होगा। अगर किसी एक का भी उत्तर मिलना संभव हुआ तो वो क्या होगा? सकर्मक होगा। मैंने आपको यही बताया था सकर्मक और अकर्मक पहचानने का ट्रिक। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या ये सकर्मक है? चलना। क्या चलना? किसको चलना? नहीं। क्या चलना? किसको चलना? आंसर नहीं मिल रहा, अर्थात हमारा ये गलत है। सोना। क्या सोना? किसको सोना? नहीं। मुस्कुराना। क्या मुस्कुराना? किसको मुस्कुराना? नहीं। लिखना। क्या लिखना? पत्र लिखना। क्या लिखना? पत्र लिखना।
यानी कि हमारा डी वाला आंसर सही है। ठीक है, सभी लोग आंसर तुम बताते चलेंगे। चलिए इसका बताइए बच्चा लोग, बालक इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। अब बताइए क्या पढ़ रहा है? वही पत्र पढ़ रहा है, यानी कि जवाब मिल रहा है। यानी कि क्या होगा भैया? सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक होगा। अकर्मक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कर्म है। अगर कर्म है तो क्या होगा? सकर्मक। अब बात आई संयुक्त की और सहायक की। हाँ भैया सहायक होगा, लेकिन जब यहां पे संयुक्त दिया है तो हम लोग सहायक और संयुक्त में नहीं जाएंगे। यहां पर देखिए ये है सहायक, ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, लेकिन संयुक्त के साथ अगर संयुक्त दिया है तो सॉरी सकर्मक दिया है तो हमें सकर्मक पे ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चौथा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? चौथा क्वेश्चन कह रहा है राम सो रहा है। राम क्या कर रहा है? सो रहा है। अब एक बात बताइए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक है कि अकर्मक है? देखिए सोना क्या है भाई? सोना क्या है? क्या है भैया? अकर्मक है। क्यों? क्योंकि क्या सोना? कुछ नहीं जवाब मिलेगा इसका। क्या सोना? किसको सोना? किसी का भी जवाब नहीं मिलेगा। अर्थात हमारा ये क्या है? हमारा ये क्या है? अकर्मक है। क्या है भाई? अकर्मक होगा। हमारा आंसर क्या सही है? सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। क्या होती है मेरे भाई? आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो कर्म की आवश्यकता होती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने के लिए कहता है, किसी दूसरे को करने के लिए कहता है, दूसरे को करने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। भाई द्विकर्मक किसे कहते हैं? द्विकर्मक जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं। देखिए लिख रहा है द्विकर्मक, द्विकर्म यानी जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं। अर्थात जब क्या और किसको दोनों का जवाब मिले, क्या किसको दोनों का जवाब मिले, दोनों का जवाब मिले, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विकर्मक। किसी कोई दिक्कत? 4 का ए, हाँ अकर्मक। आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपका आंसर होगा अकर्मक। मिशन यूपीएससी, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अच्छा मिशन यूपी, मुझे कुछ नहीं आता तभी तो मैं शांत हूं। मारेंगे एक हाथ भाई शांत हो जाओगे तुम। नहीं आता, जो कहता है हमें नहीं आता वो गधा होता है। गधा नहीं तो पढ़ना लिखना है नहीं, मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मैं शांत हूं। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर, सोकर, नहाकर, धोकर, पीकर, खाकर, नाचकर, कर कर आएगा तो कौन सी क्रिया होगी मेरे भाई? जल्दी कमेंट करिए। मैंने आपको बताया था कर कर आएगा तो कौन सी क्रिया होगी? जल्दी से कोई जवाब बताइए। अब पढ़कर क्या होगा? जल्दी बता दीजिए मेरे भाई, क्या है? कौन सी की क्रिया है? जल्दी बताइए। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक? अरे कोई तो जल्दी जवाब दो।
मैंने आपको सिखाया था पढ़कर, नहाकर, धोकर, सोकर, खाकर, पीकर, नहा, जाकर, ये सब क्या होगा? जल्दी बताइए, किसी एक का भी जवाब अभी तक नहीं आया। अनीता चौधरी 5 का ए, शाबाश। क्या होगा मेरे भाई? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक तो मैंने अभी आपको बताया, प्रेरणार्थक भी बताया। संयुक्त में क्या होगा? जो क्रिया दो क्रियाओं के योग से बना हो, जो क्रिया दो क्रियाओं के योग से बना हो, दो क्रियाओं के योग से बना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चा संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो हमारा क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का आप डिफिनेशन समझ सकते हैं कि एक काम खत्म होते ही दूसरा काम स्टार्ट कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं? इसका आप कीवर्ड समझ सकते हैं कि जहां पर खाकर, पीकर, नहाकर, धोकर, जाकर, नाचकर, उठकर, बैठकर, कर ये दिख जाए आपको, कर दिख जाए किसी में क्रिया में, तो आप क्या समझेंगे? उसे आप समझ जाइएगा कि क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, यानी चीज चालू हो जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ये लिखा है क्या? सॉरी, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया, जब एक क्रिया खत्म होते ही दूसरा क्रिया स्टार्ट कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या भूतकालिक क्रिया कुछ होता है क्या? भूतकालिक क्रिया कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सहायक क्रिया होता है जब मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए, मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई क्रिया आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। बच्चा, किसी संज्ञा से बनी क्रिया को, किसी संज्ञा से या विशेषण से बनी क्रिया को, संज्ञा या विशेषण से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसी संज्ञा या विशेषण से बनी क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बच्चा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। 6 का सी, शाबाश। 7 नंबर का आंसर बताइए। अच्छा, आज कई लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। कितने लोग उत्तर दे रहे हैं आज? भैया प्रदीप पाल उत्तर नहीं दे रहे हैं, आशीष यादव उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रदीप पाल, फिटमैन, आलोक सर, क्वेश्चन आने पर आप साइड हो जाया करिए। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? इसी से बना है हथियाना। किससे बना है? हाथ से बना है हथियाना, अर्थात क्या है? अर्थात नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक मैंने बताया कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, उसे करने के लिए किसी को कहे, वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब दो क्रियाओं से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अनुकरणात्मक नहीं होता है। ठीक है, 7 का बी मिशन। अरे गधा, 7 का डी होगा तो तुम बी बोल रहा है? हाँ, आज उसका नहीं जवाब आ रहा है, ना प्रदीप पाल का जवाब आ रहा है और ना ही आशीष यादव का जवाब आ रहा है। तुम लोग आज खाना नहीं खाए हो क्या? जवाब नहीं आ रहा तुम लोगों का। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। अब बताओ, देखो प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने आपको बताया कि जब
कर्ता स्वयं कार्य न करे, कर्ता स्वयं कार्य न करे, स्वयं कार्य न करे, किसी को करवाना, किसी से करवाया, किसी को करने के लिए कहे, किसी को करने के लिए कहे, कहे उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयार्थक क्रिया। गिरना तो खुद ही गिरेगा, अर्थात वो खुद ही कर रहा है। उठना तो वो खुद ही उठेगा, वो खुद ही उठेगा। सुनना तो वो खुद ही सुनेगा। समझाना वो नहीं समझेगा, किसी को समझाएगा, किसी को समझाएगा, वो खुद नहीं समझेगा। ठीक है, वो खुद नहीं समझेगा, किसी को समझाएगा। समझाना, पढ़ाना, खुद नहीं पढ़ेगा गधा। एल के मौर्य 8 का सी। चलिए एक लड़का और जवाब देने लगा, एल के मौर्य। चलिए निम्न में फिर बताइए प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, तो जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। जल्दी दीजिए जवाब। जवाब आया किसी का? 9 का बी, 9 का बी। चलो ठीक है, इसको नीचे कर दिया जाए। अब इसी से आपको बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना नहीं होगा, जगाना, पढ़ना, बदलना, क्या होगा? हमारा आंसर होगा जगाना। खुद नहीं जागेगा, किसी को जगवाएगा। ठीक है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कर्ता है, क्या बताना है आपको? कर्ता। टाइम दिया जाए, चलिए टाइम स्टार्ट करें। चलिए टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, जल्दी बता दीजिए। एल के मौर्य 12, 9 का बी। अरे 10 बताना है, 10 दिख रहा है ना आपको? जल्दी बताइए, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी बताइए। अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। मिशन यूपीएससी 10 का ए 6, अनीता चौधरी 10 का ए। अच्छा 10 का ए, सबका 10 का ए। अच्छा 10 का ए गधा हो, अब टाइम नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कर्ता पूछा है तो भेजी क्या गई है? चिट्ठियां। तो तुम लोग डाक काहे कह रहे हो गधा? क्या भेजी गई है बताओ, क्या भेजी गई है? चिट्ठी भेजी गई ना, चिट्ठी। हाँ चिट्ठी क्या है गधा लोग? ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम सन 2016 में पूछा गया था। चलिए अब इसका बताइए जल्दी आंसर। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। राम खाना खा रहा है, यानी क्या खा रहा है? खाना, हमें कर्म मिल गया। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? कर्म मिल गया। मैं स्वेटर बुनती हूं, क्या बुनती हूं? स्वेटर बुनती हूं। यानी कि ये हमारा क्या है? आंसर सही है। हंसता है, क्या हंसता है? जवाब नहीं मिला, यानी कर्म नहीं है उसमें। अब तुम लोगों से हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, तुम लोग जब पूछते हैं गलत आंसर बताते हो। इतना मैंने तुमको इतना सिखाया है कि बच्चा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मैंने क्या नहीं बताया आप लोगों को, फिर भी तुम लोग गलती करते हो तो क्या किया जाए? हाँ 11C, अब वहीं की 11C आ रहा है। एल के मौर्य, मिशन यूपीएससी, अनीता चौधरी, इंजीनियर अनुज कुमार। अच्छा वो कहां गया? प्रदीप पाल, प्रदीप पाल का मैसेज नहीं आया।
क्या करोगे, पढ़ना लिखना तो है नहीं, चला गया ये कह रहे हो। प्रदीप पाल तुम कहां से हो बच्चा? पढ़ना, पढ़ना का क्रिया है, पढ़ना, क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना, यानी कि सकर्मक है। अकर्मक में कर्म नहीं होना चाहिए, क्या किसको का जवाब नहीं मिलना चाहिए। द्विकर्मक में दो कर्म होने चाहिए, क्या पढ़ रहा है, किसको भी पढ़ रहा है, तब। अब कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बताओ मेरे भाई लोग। आई ना बताए पाना तो हम टांग तोड़ेंगे तुम लोगों का। जल्दी, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, जल्दी बता दो। अभी 12 नंबर 13 नंबर चला, 13 नंबर बताओ जल्दी से। यल के मौर्य 12 का बी, 13 का बताओ, 13 का, 13 बताओ, 13 का सी। अनीता चौधरी, ऐसे मारेंगे ना तो यहां से सीधा कहां गिरोगी जानती हो? 12 का बी, प्रदीप, अच्छा 12 बोल 13, तो अनीता चौधरी मारेंगे कहां गिरोगी? गदाई नहीं तो 6 भेद कर रही है सी। अच्छा 6 भेद, ये कौन बोला है 6 भेद? एल के मौर्य। और कोई? अब आए हम पूछेंगे कौन कौन सा 6 भेद, तब तुम लोगों से बताते हैं। 2 लोगों का सी सी आया है। अरे गधा लोग, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तुम लोग 6 कहां से बताए, हमको सिखाओ थोड़ा तो, गधा लोग बताओ। सुमन सोनी, गुड मॉर्निंग भैया। अच्छा भैया, चलिए बताइए आप लोग कहां, तुम लोग कहां से बताए कि 13 का सी, ये कहां से बताए? कौन पढ़ा है तुम लोगों को 6 भेद? बताओ। इसको सजाए मौत दी जाएगी, इसको क्या दी जाएगी? सजाए मौत। 13 का बी, प्रदीप पाल 13 का बी। तुम लोग आज मान लो तुम लोग गधे हो, आ गया। ये कौन आ गया? नेट स्प्रिंट आदित्य आ गया। चलो चलिए देखिए, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां क्रिया क्या है? यहां क्रिया क्या है बताइए? मंगवाया, मंगवाया भैया, ये क्या है बताइए? मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, क्या मंगवाया? जल्दी इसका आंसर बताइए। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, क्या यह अकर्मक है? नहीं। क्या आज्ञा दिया उन्होंने? नहीं। द्विकर्मक है। क्या मंगवाया? सामान मंगवाया। किससे मंगवाया? पिताजी से मंगवाया। अब किससे नहीं होता है, किसको होता है। किसको मंगवाया? नहीं। क्या मंगवाया? सामान मंगवाया। प्रेरार्थक क्रिया होगा इसमें, क्योंकि खुद ना मंगाई, मंगवाया, खुद ना ला करके पिताजी से मंगवाई। 13 का डी। 14 का बता रहे थे, पार्टी नहीं दिया प्रदीप मामा। अच्छा यहां मामा मामी करने आए हो। चलो 15 नंबर देखो, अनुज कुमार, हम मानते हैं बच्चा आप इंजीनियर हो, तो क्या आपको 24 नंबर क्वेश्चन दिख गया क्या? अच्छा डिलीट भी कर दिया। चलो, प्रेरार्थक क्रिया है, प्रेरार्थक क्रिया है मेरे भाई। प्रेरार्थक क्रिया, गिरना, बोलना, सुनना, कहना। मैंने क्या कहा था? जब खुद कार्य न करके किसी दूसरे से करने के लिए कहे या करवाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे भाई क्या? प्रेरार्थक क्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। गिरना, वो खुद ही गिर रहा है। बोलना, खुद ही बोल रहा है। सुनना, खुद ही सुन रहा है। कहना, खुद ही कह रहा है। अरे यार, सुनाना एक ठो कर दो, एक ठो में हम लोग कर देते हैं सुनाना। चलो हमारा आंसर क्या सही हो गया?
ठीक है, हमारा आंसर क्या सही हुआ? सुनाना। किसी को दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, काफी जोरदार क्वेश्चन हमें लग रहा है। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। क्या सीखती है? हिंदी भाषा सीखती है। तो भैया सीखती है क्या हुआ? क्रिया है। सीखना क्या है? क्रिया है। सीखना क्या है? क्रिया है। ठीक है। टाइपिस्ट बाई आदि कोट। अच्छा, तो आप कोर्ट के टाइपिस्ट हैं तो देख लीजिए कहां पे पूछा था। टाइपिस्ट साहब ये कहां पे पूछा था देख लीजिए एक बार आप। हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछा था। ठीक है, सन 2017 में पूछा था, देख लो। फिर से हाई कोर्ट का क्वेश्चन आया है आपके सामने। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सब जितना जहां जहां हिंदी पूछता है सब लाएंगे, सब लाएंगे और सब आप लोगों से करवाएंगे हम। ठीक है, चलिए। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। पकौड़े खा रहा है, क्या कर रहा है? पकौड़े खा रहा है, अर्थात क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। क्या खा रहा है भैया? पकौड़े खा रहा है। ठीक है, क्या खा रहा है? पकौड़े। यानी कि जवाब मिला तो क्या होगा? सकर्मक होगा, आकर्मक नहीं होगा। किसी खिला नहीं रहा है, इसमें दो ठो क्रिया नहीं है। इसका आंसर बता दीजिए बाबू आप लोग। इसका जल्दी बता दीजिए। पीजीटी का क्वेश्चन है। कोई भी चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्या है? उड़ रही क्या है? प्रार्थक क्रिया किसी को उड़ा रही है क्या? नहीं। अपूर्णकालिक क्रिया? नहीं। सकर्मक क्रिया? एक बात बताइए, अगर सिर्फ उड़ना होता, चिड़िया क्या उड़ रही है? बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? बताइए, जवाब मिल रहा है क्या? अगर ऐसे देखेंगे कि क्या उड़ रहा है तो आप कहेंगे चिड़िया उड़ रहा है, लेकिन मेरे भाई तब गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं राम पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा राम पढ़ रहा है, ऐसे ही चिड़िया उड़ रहा है तो चिड़िया क्या उड़ रहा है? यानी कि जवाब मिलना नहीं संभव है। आप नजरिया अपना देखेंगे तभी आंसर बता पाएंगे। अगर आप कहेंगे क्या उड़ रहा है तो आपको जवाब मिल जाएगा चिड़िया उड़ रहा है। ठीक है। उड़ना क्या है? उड़ना, उठना, बैठना सब क्या है? अकर्मक। इतना मन में बैठा लो। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका आंसर आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। उठाना क्रिया जो होती है उसका ये तो सकर्मक हो गई। जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं उनका द्वितीय रूप और तृतीय रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों जो होते हैं वो सकर्मक ही होते हैं। तो बताइए, ये तो भैया क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है, यानी ये सकर्मक है। तो बताइए इसका अकर्मक क्या होगा? उठवाया। किसको उठवाया? जवाब मिल रहा है। उठवाएगा, किसको उठवाएगा? जवाब मिल रहा है। उठाया, किसको उठाया? जवाब मिल रहा है। यानी कि उठना हमारा क्या है? जो मूल प्रेरणार्थक होता है, जो मूल क्रिया होती है उसी को बना दीजिए आप लोग। 20 का सी, 20 का सी मिशन यूपीएससी, तुमका 20 का सी दिख रहा है? हाँ, तुमको कहां से दिखा 20 नंबर क्वेश्चन? अब आया 20 नंबर। निम्नलिखित में एक अकर्मक क्रिया है। क्या है भाई? एक अकर्मक क्रिया है। क्या बताइए कौन सा कर्मक है? काटना। क्या काटना? सब्जी काटना। बोना, क्या बोना? सरसों बोना। धोना, क्या धोना? कपड़े धोना। हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? जिसका भी जवाब नहीं मिला, क्या रोना? किसको रोना? अगर इसी जगह पे होता रुलाना तो रुलाना में क्या होता? रुलाना अकर्मक है कि सकर्मक? जल्दी बताओ।
रुलाना अकर्मक है कि सकर्मक? जल्दी बता दो, जो रुलाना है अकर्मक है कि सकर्मक है? बताओ। रुलाना अकर्मक है कि सकर्मक? जल्दी बताओ। 21 नंबर का जवाब बताओ। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया, जल्दी बता दो भैया। ये राजस्थान टेट में आया था। कहां आया था? राजस्थान टेट में। राजस्थान टेट में आया था। किसमें? प्राइमरी में आया था। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन आया करो, बच्चा सोता है। इसका संयुक्त, इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया है बता दीजिए। फन विथ एक्सपेरिमेंट, एके सकर्मक। अच्छा, इसमें बताइए संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए, जल्दी करिए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण 21 का सी। अच्छा, तुम प्रतिदिन आया करो। अच्छा, और किसी का 21 का सी, प्रदीप पाल फिट माइंड। अच्छा, प्रदीप पाल तुम कहां से हो बच्चा? मिशन यूपीएससी। बड़प्पन वह गुण है जो पढ़ने से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है, परायों को अपना बना। दत गधा। 21 का ए, 21 का सी। अच्छा, अब वहीं हम सबसे मिलते हैं। और किसी का बाकी जवाब? तुम लोग पूरे तरीके से गधे हो। हमने बताया था रस्सी जल गई, क्या हो गया? जलना भी और गई भी। पढ़ रही है, नहीं होगा। बच्चा सोता है, नहीं होगा। आया करो, ये नहीं होगा। रस्सी जल गई। ठीक है, सी वाले कहां गए? सी वालों को पढ़ना लिखना है नहीं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आय क्रिया के भेद का सही विकल्प है। योग करके वह टहलने जाएगी। योग करके काहे टहलने जाएगी? योग जब कर ली तो काहे टहलने जाएगी? योग करके वह टहलने जाएगी। गधई है वो। अगर लड़का होता ना जाता टहलने, जब योग कर लिया। बताइए कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए कौन सी क्रिया है? मैंने बताया करके जहां पे आएगा ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। खाकर पीकर, खा के, जाके, नहा के, धो के, सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। इस वाक्य में ललचाती निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? क्या ललचाती है? जी ललचाती है। तो आज जीरा ललचावत है। के ललचावत है? जलेबी देखे के बाद ललचत नहीं है तुम लोग? पूर्वकालिक तो दिख नहीं रहा, अकर्मक तो है नहीं, प्रार्थक तो कुछ कह रहा नहीं है। बचा क्या हमारा? हमारे आंसर क्या होगा? सकर्मक। जी ललचाती है। ठीक है, एक कहावत निकला था, प्रदीप पाल फिट माइंड, नाइजीरिया से हूं। नाइजीरिया से है तुम? हाँ, नाइजीरिया देश का नाम है गधा। अनीता चौधरी 23 का ए। चलिए, प्रदीप पाल, जब तुम बच्चा नाइजीरिया से है तो क्यों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है? राजस्थान पटवारी बिहार का है बच्चा ये। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक कहते हैं। साफ साफ, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। जो कराती है उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें दो क्रियाओं का योग हो और जो दूसरे से कार्य करवाए। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, देखिए इसमें हमें ढूंढना क्या है? कर। इसमें हमें क्या ढूंढना है? कर ढूंढना है। कर देना है कि नहीं देना है?
पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, राम बैठा है, नहीं मिला। चोर भाग गया, नहीं मिला। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, नहीं मिला। निशिय पानी पीकर मिल गया, जो चाहिए था मिल गया, दौड़ने चला गया। ठीक है, जो हमें चाहिए था हमें इसमें देखने को मिल गया। कहां गया? दौड़ने चला गया। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की व्युत्पत्ति यानी क्रिया कहां से उत्पन्न होता है। तो मैंने बताया क्रिया का मूल रूप जब धातु है तो कहां से उत्पन्न होगा? बताइए, कहां से उत्पन्न होगा? धातु से। इसका आंसर बताइए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के वाली क्रिया क्या कहलाती है? मैंने आपको अभी बताया था कि जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, उस किसे कहते हैं सहायक क्रिया? तो बच्चा, सहायक क्रिया मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो मेरे भाई इससे क्या आंसर होगा हमारा? सहायक क्रिया। जब दूसरे से कार्य करवाए, प्रयार्थक क्रिया। जब संज्ञा या विशेषण से बनी क्रिया को नाम बोधक, उसे नाम धातु भी क्रिया कहते हैं। ठीक है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाया, किसके लिए? सीता जी के लिए। आने वाला है क्या? रामलीला होने वाला ना? किसके किसके तरफ रामलीला होता है या एक ठो पूजा, दुर्गा पूजा होता है? किसके किसके तरफ होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। अनीता सिस्टर टैलेंट है, प्रणाम सिस्टर। अच्छा, कहां से टैलेंट दिख गया तुमका गधा? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाया, किसके लिए? सीता जी के लिए। क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। बताइए, लिखवाया, क्या खुद ही लिखा का? नहीं, किसी से लिखवाया? हाँ, लक्ष्मण जी से। तो क्या होगा? प्रयार्थक क्रिया। 28 का भी शाबाश। जानते हो ये इंडिया है, अगर कोई लड़का साइकिल से गिर जाएगा ना तो आओ जो 4 लोग लड़के रहेंगे कहीं साला हीरो बन रहा था, वहीं कोई लड़की गिर जाए तो यार सिस्टर लग गया, आपको चोट लग गया, कहां लगे? चोट का लग गया। तो वही हाल है। निम्न में प्रयार्थक क्रिया है। चलना प्रयार्थक नहीं होगा, जगाना, पढ़ना नहीं, बदलना नहीं, जगाना, वो खुद न जा करके किसी को जगाएगा, अर्थात क्या है? जगाना क्या है? प्रयार्थक क्रिया। 30 नंबर देखिए, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? क्या ये अविकारी है? यहां पे अविकारी कर लो यार, एक सेकेंड, यहां पे अविकारी कर लो। कर लिया अविकारी? ठीक है, अविकारी कर लो, विकारी विशेषण। क्रिया क्या है? अविकारी है क्या? वो अपना रूप नहीं बदलती है क्या? बदलती है। मिशन यूपीएससी 30 का ए, प्रदीप पाल, फिर मैं 29 का भी। अच्छा, 30 का ए मिशन। यही कहते हैं खुद के पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद में टैलेंट लाओ,
विशेषण है क्या? नहीं। इनमें से कोई नहीं है क्या? नहीं। अरे वो अपना रूप बदलती है भाई क्रिया। जैसे सुनो, लड़का है तो चलता है, हंसता है, और लड़की है तो हंसती है, चलती है, खेलती है। ढेर सारे लोग हैं तो हंसते हैं, चलते हैं, खेलते हैं। बदल रहा है ना अपना रूप। जो अपना रूप बदले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकारी शब्द। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ये मैंने आपको नहीं बताया था। ये देखिए टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने डाल दिया है। ये टीजीटी पीजीटी वालों को पढ़ाने के लिए था, ये आपके लिए नहीं था। बस जान लीजिए कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। वो आप में पूछेगा भी नहीं। ये भी देखिए उसी का क्वेश्चन है। अकर्मक क्रिया का अर्थ है, अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म रहित, कर्म रहित, कर्मवान, कर्मशील, कर्म से निरत। कर्म रहित का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म न हो। और कर्म सहित का मतलब होता है जिसमें कर्म हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बाबू? लड़का सोता है। आप लोगों को हम टाइम देते हैं, अब आप लोग सॉल्व करो। मैंने बहुत सॉल्व किया। अरे ज्यादा टाइम दे दिया। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। अकर्मक है सकर्मक? 33 का बी। चलिए आ गया है जवाब, इसको रिसेट किया जाए। 33 का बी। भैया सोना, क्या सोना, किसको सोना? जवाब नहीं मिल रहा है। चलिए टाइम स्टार्ट। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने। क्रिया कौन सा क्रिया है बताइए? क्रिया को पहचानिए। निम्नलिखित दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सा क्रिया? किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। 33 का बी आ रहा है अभी तक। अभी 34 नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? 34 नंबर चल रहा है। 13 सेकेंड बचे हैं। 11 सेकेंड। 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, नहीं बता पाया कोई? किसी का जवाब नहीं है? 34 का अनीता चौधरी, 34 का बी। अच्छा, ये नहीं दिख रहा था क्या तुमको? तुम भी कर रही है? हाँ, साफ साफ दिख रहा है। उठना एक क्रिया है, पढ़ नहीं, पढ़ धातु है, धातु से बनता है क्रिया। चलिए टाइम स्टार्ट। जल्दी करिए। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? जल्दी करो। 22 सेकेंड, 21 सेकेंड। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? जल्दी बताओ। खेलना 35 का सी। चलिए क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। इस सही जवाब बताई हो। क्या है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया। खेलना खिलवाना, और देखिए इसका क्या होता है? खेलना, खिलाना, ये खिलाना है, और खिलवाना प्रथम मूल प्रेरणार्थक, प्रथम और द्वितीय। ये मूल वाला है और द्वितीय वाला है। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए जल्दी बताइए। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें।
इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। जल्दी करें, नहीं तो हम करेंगे। अब इस वाक्य में मुख्य, टाइम अपना देखते रहा करिए, 22 सेकंड बचा है, जल्दी कमेंट कर दिया करिए। टाइम पर विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग टाइम पर विशेष ध्यान दीजिए। 9 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 7, 6। जानते हैं पेपर में भी टाइम पे दिया करिए। अब मैं बहुत टाइम दे रहा हूं, 40 सेकंड दे रहा हूं, लोग नहीं बता पाया। 36 का बी, हाँ इंजीनियर, बहुत ही गजब, अच्छा आंसर, गुड बॉय। ये लड़का है टैलेंटेड। मैं घर जाता हूं, जाता को पूर्ण किया सहायक क्रिया, जाना क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो सबको पता चला। चलिए, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? टाइम स्टार्ट, टाइम है स्टार्ट है आपका। राम भोजन करके सो गया, आपका टाइम स्टार्ट है। मिशन यूपीएससी बी, जल्दी आंसर बता दीजिए आप लोग इसका। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। 14 सेकंड बचा, 13 सेकंड, 12 सेकंड। राम भोजन करके सो गया, क्या करके? भोजन करके। हो गया टाइम ओवर। 37 का बी, एल के मौर्य, 37 का बी आया था आंसर यार, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इस पे नहीं दिक्कत करना है, ध्यान दीजिए, ये आया है तो उस पर नहीं दिक्कत करना है। आंसर आ गया था, हम देखे नहीं थे। चलिए टाइम स्टार्ट। बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं, मुख्य क्रिया कहां पे है? मुख्य क्रिया बताइए, मुख्य क्रिया जल्दी बता दो, मुख्य क्रिया जल्दी बता दो भाई लोग, मुख्य क्रिया बताना है। बच्चे गाना गा चुके हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, बच्चे गाना गा चुके हैं, जल्दी करो, बच्चे गाना गा चुके हैं। टाइम देखो, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, ओवर। शायद 38 नहीं है, 38 का डी। अरे ये तो सहायक क्रिया है गदही, गधा, सहायक क्रिया, ये तो सहायक क्रिया है ना। ये गा क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है? गा चुके हैं। विकास कुमार यादव सी, विकास कुमार यादव, आप अभी तक कहां पे थे बच्चा? अभी तक आप कहां पे थे? जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती होता है टाइम। अगर जो बच्चा 9 बजे आया होता, मेरे साथ प्रैक्टिस करता, 1 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन करता। 50 क्वेश्चन मैं एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूं, यानी कि 50 क्वेश्चन डेली करेगा। अगर 30 दिन भी कर लिया ना तो 1500 क्वेश्चन। अब मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि 1500 में से 20 क्वेश्चन भी ना फंसाऊं आपके पेपर में। ये बताओ, इतनी मेहनत करके। विकास कुमार आप कहां पे थे? अभी तक आप कहां पे थे बताइए? अभी तक आपका आंसर क्यों, मतलब अभी तक आप कहां पे गायब थे? आपको नहीं पता है कि डेली लाइव क्लास 9 बजे चलती है? हाँ, डेली लाइव क्लास 9 बजे चलती है, आपको नहीं पता है? बताइए, डेली लाइव क्लास 9 बजे चलती है, आपको नहीं पता? अरे यार ऐसे करो कि कैसे काम चलेगा? आप एक मेधावी छात्र हैं, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? जल्दी बता दीजिए, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? क्या ये मुख्य क्रिया है? क्या ये सहायक क्रिया है? क्या ये आक्रामक है?
क्या ये सकर्मक है? चलिए बताइए, बताइए क्या है ये? इसका आंसर विकास कुमार आप बताइए। इसका आंसर बताएंगे प्रदीप पाल, विकास कुमार, मिशन, यलके, सब बताइए। सी ऑप्शन अकर्मक। क्या ये मुख्य क्रिया नहीं है बच्चा? क्या चलना फिरना दौड़ना मुख्य क्रिया नहीं है? बताइए हमें। 39 का सी अकर्मक। विकास कुमार अकर्मक, सबका अकर्मक आ रहा है। हम मानते हैं आपका ये अकर्मक है, चलना फिरना दौड़ना, ठीक है। तो इसमें हम एक ऑप्शन और बना देते हैं, ए एंड डी। अब आप लोग किस पे जाएंगे? अब आप लोग किस पे जाएंगे? भाई ये मुख्य क्रिया भी तो है, ये मुख्य क्रिया भी तो है, बताइए। ये मुख्य क्रिया नहीं है, बताइए। क्या ये मुख्य क्रिया नहीं है? तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग किस पे मारेंगे आंसर? ए व डी दोनों, ठीक है। चलिए मिशन यूपीएससी 39 का ए। चलिए आज इतना ही चलेगा। आज आप लोगों ने 39 क्वेश्चन किया है जो कि अदर पेपर के पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, अदर पेपर के थे। मैं एकदम जिस क्रांति बैच जब आ रहा है उसमें मैं एकदम सिर्फ यूपीपी और यूपीएसआई को, जो यूपीपी का है सिर्फ यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो लाया जाएगा और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वो स्पेशल यूपीपी होगा, ठीक है। जो क्रांति बैच लाया जा रहा है वो स्पेशल यूपीपी होगा। विकास कुमार ए और सी होगा। अभी कहां से आया? हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, ए और सी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या होगा? ए और सी, ठीक है। वो एकदम यूपीपी स्पेशल कराया जाएगा, एकदम यूपीपी स्पेशल आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, सब लोगों के लिए। सब लोग पहले आज जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सब अपने दोस्तों से करवाइए, ताकि आज आप लोग कितने सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं? 51 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं। क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्या आप लोग 51 सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाएंगे? आज सभी लोग मिल करके 51 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं पूरे दिन में, और ताकि 600 सब्सक्राइबर पूरी हो जाए। और सभी लोग टाइम से आ जा करिए, करेक्ट 9 बजे। कभी भी क्लास देरी, 1 मिनट भी देरी नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। आज के लिए चलिए बस, सभी लोग स्वस्थ रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, और 2-3 महीने ना खेलिए, ना इधर उधर की बातें करिए, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करिए अपने आप को। सिर्फ 3 से 4 महीने। भाई यूपीपी की वैकेंसी, यूपीपी का डेट एकदम इसी महीने में, आज कल परसों कभी भी आ सकता है। एकदम कंफर्म न्यूज है ये कि इसी महीने में कभी भी आ सकता है ये फॉर्म। और जान लीजिए कि रेस कहां पे होगा ये भी क्लियर हो चुका है, पेपर कहां पे होगा सेंटर भी कर चुके हैं, मेडिकल कहां पे होगा, कौन सी टीम कराएगी ये भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सारा दे दिया गया है। पेपर भी शायद बन रहे हो, तो आप लोग एकदम फोकस होकर के पढ़ लीजिए सिर्फ 3 महीना। चलिए, जो जय हिंद।